आशीर्वाद। हमको सब समझ ऑनलाइन अरे आशीर्वाद। नाना जी बहुत बहुत शुक्रिया। अरे अनिल जी आप, अरे क्या बात है, झकास। आइए ये सारे झकास चारों सार एक साथ में बैठ जाइए, बहुत सी बातें करनी है मेरे को, Yes. आपकी जिंदगी के बारे में बहुत सवाल करने हैं। आप तो दाढ़ी देख के समझ गया अमिताभ बच्चन। क्या नाम पूरा आपका? मेरा नाम ईश्वर चित्ते। ईश्वर चितड़े। चित्ते चित्ते चित्ते। जैसे शेर चीते होते हैं तो आप चीज़ों को बहुत शौकीन है मतलब। क्या बात है, कहाँ? मैं पूछूंगा कहाँ से आए बाद में। आप अमिताभ बच्चन की लॉयल्टी है। अमित जी बोलूं या महानायक बोलूं या आपको क्या बोलूं? ईश्वर जी कहिए। ईश्वर जी, सही बात है। तो ईश्वर जी आप कब रियलाइज़ किया आपने कि आप अमिताभ बच्चन दिखते हैं या उनके डायलॉग्स बोल सकते हैं? आप कहाँ से, पहले ये तो बताइए। मैं वैसे हूँ बिलोंग महाराष्ट्र से, लेकिन अभी फ़िलहाल गुजरात से ही हूँ। अच्छा, गुजरात शिफ्ट हो गए? मैं महाराष्ट्र में हूँ। अच्छा, आप महाराष्ट्र में। और जॉब से मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, गवर्नमेंट जॉब एज अ ट्रेन मैनेजर। पुराना अपना गार्ड का जॉब था, कार का। तो लोगों को डेस्टिनेशन पर पहुँचाने का काम करता हूँ। ओहो। लेकिन मेरा डेस्टिनेशन कहीं अलग ही है, तो वो सोचते रहा लोगों को डेस्टिनेशन पहुँचा रहा, लेकिन मेरा डेस्टिनेशन कहाँ है? आपको अंदर लगता था कि मुझे कहाँ जाना है मालूम नहीं? वो फिर धीरे धीरे पता चला कि मेरा डेस्टिनेशन तो कहीं और है। क्योंकि जब से होश संभाला तब से लोगों ने कहना चालू कर दिया, आप इस तरह का दिख रहे हो, आप इस तरह दिख रहे हो। फिर धीरे धीरे अपने में आप में इम्प्रूव करने लगा। आपने मिरर में देखा होगा अपने हाँ, आप को। फिर हेयर स्टाइल उस टाइम उस चलने टाइम लगा। वैसे लगी, बड़े बड़े कल में रखते फिर थे करने मेरे ख्याल से लगते उस थे, टाइम। बाल बना दिए फटे। तो दाढ़ी नहीं थी उस टाइम? उस टाइम दाढ़ी नहीं थी। नहीं, ये तो और करोड़पति के बाद मैंने आज तक क्लीन शेव नहीं किया था। कभी किया मूंछ नहीं? रखी। अच्छा, मूछ के साथ आप अमिताभ हाँ, बच्चन बन मूछ के के रहे। साथ। हाँ। तो उसके बाद फिर फ्रेश दाढ़ी वगैरह रखना चालू किया, फुल दाढ़ी। ये तो अभी रिसेंट है, अभी तो हमें जी इसमें आ गए पूरा। एक ये आइडेंटिटी हो गया है। फ्रेंच कट दाढ़ी आ गई है। मैं अपना आइडेंटिटी कार्ड भी या नेम प्लेट नहीं लगाता हूँ। तो मेरा आइडेंटिटी कार्ड नाम पूछते तो बता हाँ, वो देना। दाढ़ी देखते बोलते हैं यार कहीं आप वो तो नहीं है। तो लोग पूछेंगे सिर्फ दाढ़ी रखने से क्या होता है? कुछ बोलिए तो सही जी। आइए हम दोनों बैठ के एक दूसरे को। अपन क्या बोलेगा सेठ? अपन तो सिर्फ इतना बोलेगा कि बचपन में एक किताब में सुना था कि रात के अंधेरे में लोगों को लूटता था, दिन के उजाले में उन्हीं का माल उनको वापस कर देता। लोग उसकी जय जयकार करते थे, उसके पांव छूते थे। अपन की समझ में ये नहीं आया वो डाकू था या देवता। ये बड़ा बड़ा सेठ लोग, ये जो अस्पताल, ये अजीम खाने बनाता है अपनी अयाशी पूरी करने के लिए। तो आप ही बताइए, इन चार दीवारों में किसको बंद करना चाहिए? उन मासूम लावारिसों को या इन पैसे वालों को जिन्होंने हमको लावारिस छोड़ के गंदी नाली का कीड़ा बना के छोड़ दिया है? लावारिस फिल्म का क्या बात, बढ़िया। आपकी शादी हुई है? हो गई सर। कितने बच्चे? एक लड़का एक लड़की है। एक लड़का। आपने इतना सारे इंटरव्यूज लिए हैं, सारे डुप्लीकेट्स, लुक लाइक्स, ओरिजिनल्स आर्टिस्ट या और Child कैरेक्टर artist. आर्टिस्ट, और बड़े बड़े कैरेक्टर आर्टिस्ट। आर्टिस्ट। तो जैसे हमने एक लुक पकड़ के रखा है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। करना चाहे तो भी हम कर नहीं पा रहे हैं, बंद लेकिन है। हम में कुछ है। लेकिन एक ऐसा स्टेज मिल जाए कि हमारे अंदर जो दूसरा आर्टिस्ट पड़ा हुआ है उसको आप किस तरह से बाहर निकाल सकते हैं, ये सर, आप कर सकते हो सर। सर मैं नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, हमारी इंडस्ट्री इमेज से जीती है। चलिए हम टुवर्ड्स एंड आते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे इस कंपनी भीष्म इंटरनेशनल की एक प्रथा है कि जाने वालों को हम खाली हाथ नहीं भेजते। तो मैं जो कह रहा था कि हम आपको खाली हाथ नहीं जाने देंगे। आइए ईश्वर लाल जी, ये हमारे शो की घड़ी है, याद रखिएगा। और ये हमारे मग है, इसे भी याद रखिएगा और इससे हमारे शो को याद रखिएगा। अमित जी आप अपना अनुभव बताइए। नमस्कार सर, मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि सपना देखें लेकिन उसको कभी छोड़े नहीं। सपना वो होना चाहिए जो हमें दिन में भी सोने न दे, वो सपना हमेशा साकार होता है। जैसे मैंने भी 20 साल पहले देखा था, लेकिन आज 20 साल बाद अभी लास्ट स्टेज में मुझे फल मिल रहा है, जिसके बदौलत आज भीष्म पितामह मुकेश खन्ना जी के चरणों में बैठकर आज उनका आशीर्वाद ले रहा हूँ। तो ये पेशेंस रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज है, आपको पेशेंस जितना रखोगे उतना फल ज़्यादा मिलेगा। जितना कर्म लेकिन उतना फल। जिद छोड़नी नहीं है। जिद जब तक सांस चलती है तब तक लास्ट तक जिद आपको बनाए रखो, क्या बात है, फल मिलेगा। क्या बात है। जिसे भी भगवान कृष्ण ने कहा जी है, सर। कर्म करो
फल की इच्छा बोलो मत मत करो। क्या है, दिया नहीं तो मेरे को मत बोलो, आगे बढ़ो, दूसरा कर्म करो।